नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गढ़वा के चिनिया में पिछले 1 महीने से तेंदुए के आतंक से लोग भयभीत। तेंदुए को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश से बुलाई गई टीम। तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह लगाए गए पिंजरे। लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है एमपी की टीम। बाबूलाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 5 जनवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। दल बदल मामले में आएगा आदेश। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल के NH2 से ट्रक से 1530 लीटर शराब जब्त। आलू की बोरी की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी। मुंगेर के अंचल ऑफिस से भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट। जमीन की मापी को लेकर मारपीट। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी से 2,42,000 रुपए की लूट। बंदूक की नोक पर अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सिमडेगा पुलिस लाइन के पास हेलनपुर में फरार कांस्टेबल अजय राय का शव बरामद। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंत्री आलोक मेहता को अलग अलग फोन नंबरों से मिली जान से मारने की धमकी। पटना के सचिवालय थाने में दिया आवेदन। तत्काल कार्रवाई की मांग। नालंदा के मुस्तफापुर में 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन करा रहे आरसीपी सिंह। दिल्ली के कई प्रसिद्ध ज्योतिष करेंगे पूजा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती आज। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में राजकीय समारोह के साथ मनाई जाएगी जयंती। बेगूसराय पुलिस ने ट्रैफिक चौक के पास नेपाली युवक को किया गिरफ्तार। नशे की हालत में सड़क किनारे बेसुध पड़ा था युवक। किशनगंज में हाई टेंशन तार की चोरी का भंडाफोड़। 6 अपराधियों को 4500 मीटर तार और कुछ औजार के साथ एसआईटी ने किया गिरफ्तार। रांची के ठाकुर गांव इलाके में पुलिस और पीएलएफआई में हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा ढेर। गोपालगंज के भितभेरवा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। नाले का पानी बहाने को लेकर विवाद। मारपीट में महिला सहित 3 लोग जख्मी। पलामू में एफसीआई के मेदिनीनगर गोदाम से भारी मात्रा में अनाज गायब। गोदाम के 3 कर्मियों पर केस दर्ज। शेखपुरा के फैजाबाद मोहल्ले में 11 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस ने घर में की छापेमारी। मोबाइल और कैश बरामद। दुमका की जरमुंडी पुलिस ने चचेरे भाई को गोली मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। सिमडेगा में पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। ओडगा में 18 जनवरी की रात हुई थी वारदात। रामगढ़ के भुरकुंडा मार्केट में चली गोली। व्यवसायी गजानंद प्रसाद पर फायरिंग। बाल बाल बचे। पटना में 3 फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में कर रहे थे अवैध वसूली। बगहा के वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी मेला में ट्रक के साथ संतरा गायब। ट्रक में था 5 लाख रुपए का संतरा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में 1 लाख रुपए की छिनतई। बैंक से निकलते ही वारदात को दिया अंजाम। अरवल के कलेर में पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। चालक गिरफ्तार। 360 बोतल विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया के मीरगंज में शादी समारोह में 5 युवकों ने किया हंगामा। बारात के सामने लहराया देसी कट्टा। लोगों ने किया युवक को थाने के हवाले। देसी कट्टा और 3 गोली बरामद। गोपालगंज में लाखों की शराब पर चला जेसीबी। बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर शराब नष्ट। खाली बोतलों को गड्ढे में किया गया जमींदोज। 30 कांड में जब्त शराब को किया गया नष्ट। कैमूर में ट्रक से 35 लाख की शराब जब्त। संतरे की आड़ में शराब की तस्करी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में हथियार के साथ युवती की तस्वीर फेसबुक पर वायरल। देसी कट्टे के साथ सिगरेट सुलगाकर प्रेमी के साथ दे रही पोज। नालंदा के इल्सा में पूर्व मुखिया पति पर जानलेवा हमला की कोशिश। ग्रामीणों ने आरोपी पिता और पुत्र को किया पुलिस के हवाले। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन पर कसा ईडी का शिकंजा। रांची में केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने डीसी रामनिवास यादव हाजिर। पाकुड़ बना पशु तस्करों का सेफ जोन। हिरणपुर हाट से गायों को खरीद कर भेजा जाता है बंगाल। बंगाल सीमा से सटे होने की वजह से पशु तस्कर उठा रहे फायदा। हिरणपुर के रास्ते होती है गायों की तस्करी। चतरा के जोबिया जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। शिवर के माधोपुर छता पंचायत के पूर्व मुखिया की हत्या। अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। भागलपुर शहर में 2 महिला वकीलों की हाथापाई का वीडियो वायरल। पैसे के लेनदेन को लेकर भिड़ी महिला वकील। लोहरदगा के बीआईडी में कुएं में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। पटना के गोपालपुर में पानी भरे गड्ढे में शव मिलने से फैली सनसनी। मौत की वजह स्पष्ट नहीं। जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के घोसी में खाद दुकानदार की जमकर पिटाई। दुकान से 80,000 रुपए की लूट। 2 महीने पहले मांगी गई थी रंगदारी।
सासाराम के मोहिउद्दीनगंज में जमीन विवाद में सास बहू के साथ मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। पटना सिटी की खाजे कला में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में देवी चौधरी की हत्या, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। धनबाद की लोधना में कोक प्लांट में 3 लोहा चोरों को पुलिस ने पकड़ा, गैस सिलेंडर और कटर जब्त, सीआईएसएफ ने किया गिरफ्तार। दानापुर के खगौल में लूटपाट करने के वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में पान मसाला और गुटखा लूटकांड का किया खुलासा, पुलिस ने मुजफ्फरपुर से 2 लुटेरों को दबोचा। पटना के गांधी मैदान के पास बड़े होटल में मॉक ड्रिल, गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी। बांका के विशंभरचक गांव के पास ऑटो पलटने से किशोर की मौत, हादसे में 2 अन्य लोग जख्मी, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा के बक्सोती गांव में झोपड़ी नुमा घर में लगी आग, महिला और 2 बच्चे झुलसे, घर का सारा सामान जलकर खाक। वैशाली के महनार स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, दमकल के साथ गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महनार स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग का लाइव वीडियो आया सामने, गैस सिलेंडर में भी हुआ था ब्लास्ट, आग पर पा लिया गया है काबू। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वैशाली के लालगंज में 2 घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान, मौके पर मची अफरा तफरी। आलोक मेहता के बयान पर बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, 5 से 7% वाले ओबीसी नेता फैला रहे भ्रम। सरायकेला में स्कूटी में अचानक लगी आग, टाटा कांड्रा रोड पर हादसा, धू-धू कर जली स्कूटी। जामताड़ा में निजी नर्सिंग होम में आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी, अस्पताल कर्मी पर छेड़खानी का आरोप, आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सासाराम के विक्रमगंज में बाइक की ठोकर से महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। पलामू के कठौतिया कोल माइंस में युवक की मौत, ब्लास्टिंग के बाद तार काटने के दौरान हादसा, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बोकारो के पिंडरा जोरा में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, पड़ोसियों ने आग पर पाया काबू। रांची के बुढ़मू में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर में महिला समेत 2 की मौत, हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बेतिया के नौरंगाबाग में ट्रक ने पीछे से बाइक को धक्का मारा, महिला की मौके पर ही मौत। भोजपुर के कोइलवर में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, स्कूल की बस की चपेट में आया साइकिल सवार। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला घायल, पिकअप वैन ने मारी टक्कर, सदर अस्पताल में भर्ती। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार आज आएंगे समस्तीपुर, नवसृजित कर्पूरी ग्राम थाने का करेंगे उद्घाटन। चाईबासा में अनुसूचित जनजाति बालिका उच्च विद्यालय पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बच्चियों द्वारा किए जा रहे संध्या वंदना में हुए शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में कई थानों का किया निरीक्षण, मुफस्सिल थाना और महिला थाने का भी लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज, कहा ऐसे लोगों का होना सामाजिक बहिष्कार। कुशवाहा के बयान पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, बयान को बताया जेडीयू का अंदरूनी मामला। लंबे समय बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी ऑफिस पहुंचे, कहा अब नहीं देंगे कोई भी बयान। मंत्री संतोष कुमार सुमन का जहरीली शराब कांड पर बेतुका बयान, कहा छोटी मोटी घटना होती रहती है। खगड़िया में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक। रोहतास के विक्रमगंज में बोले आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल, प्रदेश में किसानों की हालत मजदूर से भी बदतर। जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की बैठक, मानगो फ्लाईओवर का काम जल्द होगा शुरू। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का जवाब, कहा जेडीयू का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं। ललन सिंह ने कुशवाहा के सभी आरोप को बताया गलत, कहा कुशवाहा को जेडीयू में मिल रहा है पूरा सम्मान। आलोक मेहता के विवादित बयान का मनोज झा ने किया बचाव, कहा क्या असमानता के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो। सिवान में जहरीली शराब से मौत को अश्विनी चौबे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सरकार पर भी होनी चाहिए एफआईआर दर्ज। सिवान में जहरीली शराब कांड पर बोले कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा में एम्स निर्माण व्यवधान को लेकर आज को बीजेपी करेगी उपवास, सांसद गोपाल जी ठाकुर और अश्विनी चौबे उपवास पर रहेंगे। देवघर में 16 साल बाद बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग, मिशन 2024 को सफल बनाने पर जोर। शेखपुरा के बरबीघा अंचल कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक, महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दों के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान। अपराध नियंत्रण के लिए सड़क पर खुद उतरे बेगूसराय एसपी, कई होटलों में जांच पड़ताल की, कहा जारी रहेगी मॉनिटरिंग।
गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर रेलवे प्रशासन। छपरा जंक्शन पर सभी ट्रेनों की जांच कर आरपीएफ और जीआरपी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा को लेकर एसडीएम डीएसपी ने की शांति समिति की बैठक। स्थानीय लोगों को गुलाब देकर दिया आपसी सद्भाव का संदेश। गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन कर रहा तैयारी। सैंडिस कंपाउंड मैदान में जवानों ने परेड रिहर्सल की। खगड़िया में उत्पाद कोर्ट ने शराब विक्रेता को सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। रांची के गांव में लूटपाट को अंजाम दे रहे 2 अपराधी चढ़े पुलिस हत्या, 1 नक्सली भी शामिल। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। आज होगी फाइनल रिहर्सल परेड। कबीर मठ के समापन समारोह में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। महिला और पुरुष पहलवानों ने दिखाया अपना जलवा। पटना में 7वें अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन। बिहार के कलाकारों को सीखने का मिलेगा मौका। फतुहा के वृंदावन हॉल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क जांच। हजारीबाग में मां सरस्वती की प्रतिमा को आकार देने में जुटे मूर्तिकार। 1000 से लेकर 40,000 के बीच में बिक रही है मूर्ति। कोडरमा में परीक्षा पर चर्चा के तर्ज पर एग्जाम वॉरियर्स का आयोजन। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए 8 प्रतियोगिता। रांची में एसएसपी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। क्रिकेट मैच और गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जमुई में बिहार बोर्ड की बड़ी लापरवाही। इंटर का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा ट्रेजरी। परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया प्रश्न पत्र। समस्तीपुर के हसनपुर में चोरी की वारदात से आभूषण कारोबारी परेशान। थाना अध्यक्ष को हटाने की कर रहे मांग। जामताड़ा में एनएच 419 पर डबल लेन कार्य की शुरुआत। विधायक इरफान अंसारी ने दिखाई हरी झंडी। लोगों की परेशानी होगी दूर। धनबाद के धनुडी में बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन। 2 दिन पहले झरिया विधायक ने भी किया था उद्घाटन। रोहतास की डेयरी में भाकपा माले ने प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया घेराव। 2 सूत्री मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। गरीबों की जमीन का पर्चा दिलाने की मांग। शेखपुरा नगर परिषद की बैठक। आम बैठक में पेयजल, रोशनी और साफ सफाई पर चर्चा। विधायक विजय सम्राट और सांसद शंभू शरण पटेल हुए शामिल। एनएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की पहल। सभी विभागों को दक्ष को सौंपी गई जिम्मेवारी। भागलपुर में परीक्षा पर चर्चा से पहले पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 9वीं से 12वीं के बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। असम से बड़ी खबर है। एनएच 17 पर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई और टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की मौत हो गई है। कामरूप के बोको में यह भीषण हादसा हुआ है, जहां पर 2 गाड़ी आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में दोनों गाड़ी आ रही थी और टकराने के बाद देखिए ये तस्वीर आपको वहां की दिखा रहे हैं। टकराने के बाद भीषण आग लग गई और इस आगलगी में दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर की मौत हो गई, क्योंकि ड्राइवर उसी गाड़ी में फंसे रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, जिसमें जलने से ड्राइवर की मौत हो गई। और ये घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनएच 17 पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 वाहन आपस में टकरा गए और टकराने के साथ ही आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज कि वहां से निकलने का मौका भी दोनों ड्राइवरों को नहीं मिला, जिसमें जलने से दोनों की मौत हो गई है। केंद्रीय बजट को लेकर खगड़िया के कारोबारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कारोबारी जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया को आसान करने की मांग कर रहे हैं। कुछ कारोबारी इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाने की मांग वित्त मंत्री से कर रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति में जो अभी जीएसटी का जो नॉर्म्स है, उसकी रेट और उसका रिटर्न भरने का जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको सरल किया जाए। उससे क्या है कि बहुत से व्यापारी उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं और नहीं जुड़ने से सरकार को राजस्व का नुकसान है। इस प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जीएसटी के दायरे में आ जाए और इसके में जो रेट्स हैं उनको भी कुछ रिवीजन करके कम किया जाए। फर्टिलाइजर में जो जीएसटी है उसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए सरकार को। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड तो टैक्स फ्री है ही, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सरकार के द्वारा बहुत बड़ी रकम
को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है और दूसरे तरफ टैक्स भी लगता है, जिससे हम लोग व्यवसायी लोग को काफ़ी समय बर्बाद होता है उस कागज पत्र को ठीक करने में। अगर सरकार इसको फ्री कर दे तो किसानों को भी राहत होगी और व्यवसायी भी नए नए इनोवेशन करने की सोचेंगे। हम लोग मिडिल वर्ग क्लास में आते हैं, तो मिडिल वर्ग क्लास और छोटे वर्गों में पिछले 4-5 सालों में आय में कोई भी बढ़ोतरी इनकम टैक्स में नहीं दी गई। तो ये तो हमारा एक सरकार से बहुत बड़ा निवेदन होगा कि कम से कम इस साल छूट की सीमा को बढ़ाई जाए। व्यवसायी को उससे ये फ़ायदा होगा कि आज की इतनी महंगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से अगर कम से कम 1 से 2 लाख की भी छूट सीमा और बढ़ती है तो वो व्यवसायी उसमें छूट लेके उससे लाभ पा सकता है। सबसे पहले सरकार को ना जीएसटी को बहुत टफ है, जीएसटी में फाइलिंग करना हर तरह सिस्टम बहुत, उसको थोड़ा और उसको सिंपल कर दे, आपको उसको आपको आसान कर दे। टैक्स का स्लैब है वो सरकार को देखना है, जो टैक्स का स्लैब है। और जैसे भैया बोले थे जो बाहर है, जो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हब खुल जाए, यहाँ पे फैक्ट्री बैठ जाए तो जो बाहर मजदूर लोग जाते हैं यही काम करेंगे, बहुत तरह का फायदा होगा। फैक्ट्री खोलने से हम लोग को माल खरीदने में आसानी होगी, माल का से होगा। पहले क्या होता है ओवर स्टॉक का माल हो जाता है, बाहर जाते हैं खरीदने माल तो ज़्यादा माल खरीदना पड़ता है कि बार बार हम अब जा नहीं सकते हैं, उसमें लॉस हो जाता है। यहाँ पे हब होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो हम लोग क्वान्टिटी माल खरीदेंगे, बेचेंगे, नया कलेक्शन आते रहेगा। गवर्नमेंट में इतना टैक्स का स्लैब कम रखा है, इनकम टैक्स का स्लैब 2.5 लाख में क्या होता है आज के डेट में। तो अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ा दे हम लोगों को तो थोड़ा राहत मिलेगा। 2.5 लाख के स्लैब में तो कुछ होना है नहीं आज के डेट में। मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं तो जितना कमाई होता है सारा इनकम टैक्स में ही चला जाता है। और अब बात हजारीबाग के कारोबारियों की करते हैं। हजारीबाग के कारोबारी भी जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया को आसान करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के कारोबारी चाहते हैं कि बजट ऐसा हो जिससे उनकी आमदनी बढ़े। अभी हम हजारीबाग के कुछ व्यवसायी छोटे मोटे कारोबारियों के साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे कि आने वाले बजट में इन लोगों का क्या कुछ विचार है। क्या नाम हुआ? नाम संदीप कुमार हुआ। क्या चाहते हैं? हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी बहुत ज्यादा लगता है, उसके कम करने के लिए इसका उपाय चाहिए। और हम लोग खेती बाड़ी के संबंधित कोई भी सामान लेने जाते हैं उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, उसमें भी कम किया जाता है। अभी जैसे कि डीएपी सल्फेट 35 रुपये केजी हो गया है, उसमें भी समझिए कि बहुत हाई में रेट है, उसको भी कम किया जाए हम लोग की खेती बाड़ी के इसकी संबंधित में। हमारे साथ कुछ और है व्यवसायी, हम इनसे भी जानेंगे क्या आप बोलेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ, मंडे को गणेश मेडिकल मेरा है। हम लोग दवा जो खरीदते हैं, दवा में देखते हैं कि जीएसटी से एसटी लेकर के थोड़ा सा ज्यादा रेट पड़ जाता है। जैसे हम लोग कस्टमर को भी देने में भी असुलियत महसूस होता है गाँव में दवा देने में। तो सरकार से यही राय चाहेंगे कि जो अपने बजट है इस वर्ष का, उसमें व्यवसायियों को ध्यान देते हुए उस पर जीएसटी जो भी टैक्स है उस पर थोड़ा सा उसका बोझ कम किया जाए। आने वाले बजट पर हमारे साथ एक और व्यवसायी है, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ लोगों पर असर पड़ रहा है और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। मेरा नाम गुंजर राणा हुआ और मुख्य मुद्दा है जीएसटी अधिक होने के कारण क्या हो जा रहा है कि हम लोग महंगा सामान खरीदते हैं और कस्टमर को हम लोग को देना पड़ता है महंगा में, और इसकी वजह से होता है कि मार्केट भी कम हो रहा है। तो सरकार से यही अपील है कि जीएसटी को थोड़ा कम किया जाए, आम जनता को भी महंगाई ना लगे। और जीएसटी कम होने से हम लोग को कम होगा तो हम लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। हमारे साथ कुछ व्यवसायी थे जिन्होंने आने वाले बजट को लेकर विशेष बातें बताने की कोशिश की। इन्होंने कमियां को भी बताया और सरकार को क्या कुछ आगे बजट में करना चाहिए इसके लिए इन्होंने सुझाव भी दिया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। दुमका के कारोबारियों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि टैक्स में रिलीफ दिया जाए। केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है और इस बजट से व्यापारी समाज के लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। इस वक्त मौजूद हैं उपराजधानी दुमका में और दुमका के व्यापारी समाज के लोग इस बजट से क्या चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं उनसे, आइए जानते हैं। बतौर व्यवसायी हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग कंपनी केंद्र सरकार का जीएसटी नंबर लिए तो हम लोग अब अनपेड हम उनके स्टाफ हैं, अग्रिम जीएसटी का भुगतान करते हैं। जैसे केंद्र सरकार प्रति माह 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1,40,00,000 करोड़ मतलब कि वो टैक्स संग्रह कर पाती है और देश के
विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका निभाती है। तो केंद्र सरकार और वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन होगा कि बतौर व्यापारी जिनका आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, उनको एक समुचित पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाए और जिनका जिस हिसाब से अंशदान है उसको उस हिसाब से पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाए। मार्केट का इतना बुरा पोजीशन है, ये बिजनेस का लाइन का मध्यम वर्ग के लिए। बड़ा आदमी को तो कुछ बोलता है, पैसा मिल जाता है। छोटा आदमी को सरकार जो है गेहूं दे रहा है, 1 रुपया चावल दे रहा है, गैस दे रहा है, घर बना रहा है, पैखाना बना रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए तो कोई फैसिलिटी नहीं है सरकार की तरफ से। मेडिकल वगैरह जो मेडिसिन वगैरह में है उस पर जो GST वगैरह जो हिसाब से लगा हुआ है उस पर थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए। GST का जो टैक्स स्लैब का जो मतलब जो डिफरेंसेस है उसको थोड़ा सा जो एसेंशियल कम्युनिटी जो है गुड्स सब में थोड़ा सा उसको GST को अगर बढ़ाया जाए तो बाजार में बहुत तरह से राहत आएगी, बहुत सारा चीज़ पे महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है। और टैक्स तो सबसे बड़ा चीज़ है, इनकम टैक्स और GST जो है, ये दोनों को अगर थोड़ा सा अगर डिबेट दिया जाए तो मार्केट पे बहुत सारा असर पड़ेगा, कस्टमर्स फ्लो बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ है कि हेल्थ के मामले में चूँकि हम लोग एक बहुत छोटे जगह से आते हैं, दुमका से आते हैं, तो उस हिसाब से हेल्थ सेक्शन में, हेल्थ सेक्टर बोलिए, उस पर सरकार को थोड़ा सा बजट में अपना ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।